टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि हम किसके अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आज हम लोग पूरी तरीके से इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण ये हमारा टॉपिक है, काफी दिनों से चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 7 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए हम इतना समय ले रहे हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। आज ठीक है, तो टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये यदि कोई पौधा है, ठीक है, यदि ये कोई क्या है, पौधा है और इसको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसको करना है प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार से भाग लेता है, पत्ती किस प्रकार से भाग लेता है, सूर्य के प्रकाश का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें जो सिंपल बात करना है कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है और किस चीज का निर्माण होता है, ये हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, ये क्या है, ये है जड़ जिसे कहते हैं रूट। ठीक, और ये क्या है, ये है पत्ती जिसे कहते हैं लीफ, और ये है सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ रहा है, समस्त पत्तियों पर पड़ रहा है। ठीक है, इतना सिंपल सा बात याद आ गया क्योंकि पिछले लेक्चर में इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो पहले हम यहाँ पे कुछ परिभाषा या कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। ठीक है, पहला तो है वायुमंडल में पाया जाता है आपका CO2। ठीक, CO2 या CO2 के बारे में हमें आगे समझना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा भाग लेता है उसका नाम है H2O, जिसे हम कहते हैं जल, और CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम धीरे धीरे घटक के बारे में बात कर रहे हैं। इसे आप या नोट पॉइंट के रूप में याद रखें या घटक आप कह सकते हैं। ठीक है, घटक क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कहीं ना कहीं ये चीजें भाग लेती हैं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है, जो हमारा अगला है वह क्या है, प्रकाश, जिसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि यदि आप LED बल्ब जला दें उस प्रकाश से प्रकाशित हो, नहीं, सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वह है पर्णहरित। ठीक, उसके बाद कुछ आते हैं खनिज लवण। क्या, खनिज लवण। इस इतने पॉइंट से आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। तो अब हम आते हैं सीधा परिभाषा पे। ठीक है, परिभाषा, क्योंकि हमें एग्जाम में परिभाषा लिखना रहता है और हम परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से यदि लिखें तो मार्क्स हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको चीजें सब आता हो लेकिन आपको यदि लिखने नहीं आता हो तो काम बिगड़ जाता है, अर्थात मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि प्रत्येक हरा पादप ऐसे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि CO2 आपको वायुमंडल में मिल जाएगा, जो जल है यह मूल रोम द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है पृथ्वी से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश जो है वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और जो पर्णहरित है, पर्णहरित इसी पत्तियों के अंतर्गत उपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद जो खनिज लवण है इसी मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है मिट्टी से। उसके बाद खनिज लवण को किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है पौधों के अनेक भागों में जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो परिभाषा में हम पहले लिखेंगे कि प्रत्येक हरा पादप, क्या, प्रत्येक हरा पादप, जैसा कि हरे पादप का मतलब ये है कि प्रत्येक मतलब सभी, हरे मतलब जो पौधे आपको देखे होंगे हरे रंग के होते हैं उसके पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, प्रत्येक हरा पादप सूर्य के, क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में, क्या, उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से, किसे, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा से क्या, जल, क्योंकि मृदा से कहां पर H2O, मृदा से जल और वायुमंडल से CO2, क्या, वायुमंडल से CO2, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी या जो मिट्टी, देखिए यहाँ पे लिखाया गया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल, वायुमंडल से CO2, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं मृदा से जल या खनिज लवण, मृदा से जल यहाँ पे लिख सकते हैं, या खनिज लवण, ठीक है, ये यहाँ पे है। वायुमंडल से CO2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित के साथ, प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के साथ जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। के साथ क्रिया करके भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, इसमें उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, हम आगे इसे समीकरण से समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम कुछ समीकरण लिखते हैं जो हमें एग्जाम में लिखना रहता है, ठीक, समीकरण, इसका एक समीकरण होता है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO2 जैसा कि आपको दिख रहा है, उसके बाद H2O जिसे कहते हैं जल, ये सिंपल से लिख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, ये है CO2 प्लस, उसके बाद क्या है H2O, जैसा कि CO2 H2O लिखा है, ठीक। उसके बाद ये है तीर का निशान, मतलब ये क्रियाकारक है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। ये उत्पाद की जो तीर है, तीर के दाईं ओर, जो तीर है या आप कह सकते हैं बाईं ओर क्रियाकारक है तो दाईं ओर उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक है। यदि दाईं ओर क्रियाकारक तो बाईं ओर उत्पाद होना है। तीर के आप समझिएगा जो तीर है इसके आगे ही उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। ये आप सिंपल सा बिंदु याद रखिए कि तीर के जो उस साइड लेकर आता है उससे उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CO2 लिख लिया, H2O लिख लिया, उसके बाद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्णहरित, क्या, पर्णहरित हो गया। उसके बाद क्या, खनिज लवण, जैसे आप खनिज लवण की बात कर सकते हैं, यम, उसके बाद ये Mg, मैग्नीशियम, सल्फर, या आप इसे फेरस भी लिख सकते हैं। ये कुछ खनिज लवण है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, फेरस है, ये सल्फर, ये मैग्नीशियम है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसे कहते हैं C6H12O6, ठीक, प्लस H2O प्लस O2। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्या होता है, ये समीकरण को संतुलित करता है, ठीक है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6CO2 और 12H2O और यहाँ पे 6H2O और 6O2, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। यदि आप इस समीकरण को वहां पे एग्जाम के कॉपी में जब आप एग्जाम देंगे, यदि इस समीकरण का उल्लेख कर देंगे तभी आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसका हम एक शॉर्ट डेफिनेशन बताने वाले हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो लिखना है इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इस इक्वेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 12 H2O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किसका निर्माण हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, H2O है और ये ऑक्सीजन है। ये तीर का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है यह वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। ये तीर का मतलब है कि ये वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं। क्या, शॉर्ट परिभाषा, शॉर्ट परिभाषा। लेकिन आपको एग्जाम में यही लिखना है आपको पूरे मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। ये लिखने से आपका एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, वो समझ जाएगा कि ये चीजों को समझ कर लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट परिभाषा में कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को, जिसमें यहां पे लिख रहे हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जो पॉइंट लिखाया गया है ये आप लोग वीडियो को रोक कर ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ यदि आप समझ गए तो आपके 2 से 3 या 3 से 4 मार्क्स आपके फिक्स है कि आपके इतने मार्क्स आने की संभावना, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है, पूछा जाने वाला सवाल है। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी के माध्यम से ही आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो टॉपिक पढ़िए उसका संपूर्ण ज्ञान रखते चलिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको समझते चलिए। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक को जो है फिनिश कर रहे हैं तो आप आने वाले समय में जितने दिन आपके बीतेंगे उतने टॉपिक आपके फिनिश होते जाएंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो है यूट्यूब चैनल पर, एमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको जो है बराबर वीडियो मिलती रही है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो या चाहे अन्य विषय की हो। आने वाले समय में आपका हिंदी और अंग्रेजी का क्लास भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा बिंदु है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आएगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। इससे हम लोग को पता चलेगा कि इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है। यदि आपको चैनल से या किसी भी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड समस्या है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ग्रुप के लिंक से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की या अन्य चीज़ों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि लेक्चर में आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद।